नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्या न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो चुका है। मुंबई से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। उनके पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए अभी रखा गया है और जानकारी के अनुसार 1 बजे के बाद यानी अभी कुछ ही समय के बाद उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। सबसे पहले विस्तृत रिपोर्ट आएगी और उसके बाद आपको बताते चले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। पुलिस अभी इस पूरे मामले की जाँच के लिए भी वहाँ पर कूपर हॉस्पिटल के पास इकट्ठा है और बैरिकेडिंग लगा दी गई है। आपको बता दें सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। यहाँ पर आपको यही बता दें कि बिग बॉस के विजेता रह चुके थे सिद्धार्थ शुक्ला टीवी का, और यहाँ तक कि बॉलीवुड में भी पैर अब लेके जा रहे थे, पैर पसार रहे थे और टीवी का जाना माना चेहरा थे सिद्धार्थ शुक्ला। टीवी सीरियल बालिका बधू से असली पहचान सिद्धार्थ शुक्ला को मिली थी। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, बड़ी और दुखद खबर आपको बताते चले, आप सुन पा रहे हैं आर्या न्यूज के जरिए। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो चुका है। जानकारी के अनुसार हार्ट अटैक से सिद्धार्थ शुक्ला की जान गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें, रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला शाम को दवाई खाकर थोड़ी तबीयत नासाज बताकर सोने चले गए थे, लेकिन जब परिवार ने सुबह उनके कमरे का दरवाज़ा खोला और उसके बाद उन्हें जगाने की कोशिश की तो विक्षिप्त यानी होश में नहीं थे। उसके बाद उन्हें कूपर हॉस्पिटल लेके जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो बड़ी खबर है और दुखद भी। आपको बता चले, जाना माना चेहरा टेलीविजन इंडस्ट्री का सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो चुका है। चलिए विस्तार से खबरों की तरफ रुख करते हैं। नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर मामले में सीएम योगी बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने इस मामले की जांच के लिए गुरुवार को शासन स्तर पर एसआईटी गठित करने का निर्देश भी दे दिया है। साथ ही साल 2004 से 2017 तक इस मामले से जुड़े प्राधिकरण के अधिकारियों की जवाबदेही जो है वो मांगी गई है। बुधवार को सीएम योगी ने ट्विन टावरों के निर्माण में कथित अनियमितता के आरोपी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए नोएडा में सुपरटेक की एमराल्ड कोल्ड परियोजना के 40 मंजिला 2 निर्माणाधीन टावरों एपेक्स और सीएन को नियम उल्लंघन के मामले में 3 महीने के भीतर गिराने का निर्देश दिया। तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों से गन्ने की खरीद का मूल्य बढ़ाने का सरकार से आग्रह करते हुए गुरुवार को कहा है कि पिछले 3 सालों में इन कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है, जबकि रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर महीने एलपीजी के दाम बढ़ा रही है और पेट्रोल व डीजल की कीमतें 3-4 महीनों में 60 से 70 बार बढ़ चुकी हैं। तो आपको बताते चलो, उन्होंने कहा है कि बार बार दाम बढ़ते जा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट सामने आया है। कांग्रेस नेता ने पिछले हफ्ते भी यह मुद्दा उठाया था और कहा था कि किसानों के लिए डीजल और बिजली की कीमतों में नियमित बढ़ोतरी के बावजूद गन्ने की कीमत में पिछले 3 सालों में कोई वृद्धि नहीं की गई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हरदोई में विधान परिषद सदस्य डॉक्टर राजपाल कश्यप के पिता की 13वीं कार्यक्रम में शरीक होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जबकि सपा संपन्नता की राजनीति करती है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उनका कहना है कि बीजेपी ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, वह आय कितनी दोगुनी हुई या बताएं। नौजवानों को जो रोजगार देने की बात कही गई थी, कितना
रोजगार मिला, यह सरकार को बताएं। उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी कंपनी बेची जा रही हैं और देश की सबसे बड़ी संस्थाएं भी बेची जा रही हैं। उनका कहना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसकी सरकार बन गई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है और यह चाहती है कि जातियों में अब उत्तर प्रदेश में झगड़े हों। कल्याण सिंह की 13वीं कार्यक्रम में शामिल होने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि आज तो मैं यहाँ कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ और हमारे साथ काम करने वाले जितने भी नेता, उनके यहाँ किसी भी तरह के कोई कार्यक्रम में हम लोग हमेशा शामिल होते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता भी कार्यक्रम में भी शामिल हुए और उनके दाह संस्कार में भी शामिल हुए थे। इस तरह की राजनीति सिर्फ बीजेपी को लोग करते हैं। समाजवादी पार्टी सबका साथ लेके चलती है।